Hello kids, how are you? Good morning everyone. We are going learn and reading with हिंदी. ओके तो आज आपको हिंदी में रीडिंग करनी है. सबसे पहले बच्चों, माय नेम इज रजनी. अपनी बुक निकालेंगे हिंदी की. ओके आप अपनी हिंदी की बुक निकालिएगा और उसमें पेज नंबर 9 निकालना है आपको और उसके बाद मेरे साथ साथ रीडिंग करनी है. ठीक है बच्चों, इसमें हम छोटी ई की मात्रा को बताएंगे. ठीक है, छोटी ई की मात्रा लगाकर किस तरह से हम वर्णों को जोड़कर एक शब्द बनाते हैं और किस तरह से हम पढ़ते हैं. ठीक है बेटा, तो देखेंगे सभी बच्चे. बारिश आई, ब-आ-र-ई-श, बारिश. ए-आ-ई, आई. क्योंकि यहाँ पे बड़ी से ईक है तो इसलिए हम थोड़ा सा लंबा घुमा के बोलेंगे ई. ठीक है, और बारिश एकदम तो छोटी से इमली है तो इसे हम ई जल्दी से बोल देंगे. ठीक है, और हम मात्रा से पहले क्या मिलाते हैं? वर्ण. उसके बाद में हम मात्रा मिलाते हैं. कैसे? ब-आ-र-ई-श, बारिश. आई, बारिश आई. र-ई-म, रिम. झ-ई-म, झिम, रिम झिम. र-ई-म, रिम. झ-ई-म, झिम, रिम झिम. ब-आ-र-ई-श, बारिश. ए-आ-ई, आई. रिम झिम बारिश आई. ई-श-ई-त-आ, ईशिता. ए-आ-ई, आई. क-व-ई-त-आ, कविता. ए-आ-ई, आई. ईशिता आई, कविता आई. स-व-ई-त-आ, सविता. ऊठ, पे-ई-क, पिक. न-ई-क, निक, पिकनिक. पैर पर, चल. सविता उठ, पिकनिक पर चल. इधर उधर. अब मत न-ई-कैल, निकल. इधर उधर अब मत निकल. देखिए फिर से पढ़ते हैं. बारिश आई, रिमझिम बारिश आई. ईशिता आई, कविता आई. सविता उठ, पिकनिक पर चल. इधर उधर अब मत निकल. ठीक है बच्चों, जैसे कि आपको एक पिक्चर में दिखाई दे रहा है ना? दिखाई दे रहा है इस पिक्चर में 3 लड़कियां हैं, ईशिता और कविता. और ये किसे उठा रही है? ये सविता को उठा रही है ना? तो इन्हीं के बारे में ये जैसे पिक्चर दी हुई है, इसमें देखिए बादल बने हुए हैं, बारिश आ रही है. तो उसी तरह से हमने ये यहाँ पर पोयम लर्न किया, पोयम पढ़ी है. ठीक है, रीड किया है. अब देखिए, अब हमें एक्सरसाइज करनी है. ठीक है बच्चों, एक्सरसाइज करनी है हमें. ये एक्सरसाइज हमें बुक में ही करनी है. ठीक है, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे चित्र, कि हमारे चित्र में क्या बना हुआ है. तो चित्र में हमारे क्या बना हुआ है? सबसे पहले किसान. दूसरे वाले चित्र में क्या बना हुआ है? हिरन. पहले चित्र में किसान, दूसरे चित्र में हिरन, तीसरे में ऋषि और चौथे में क्षत्रिय. ठीक है बच्चों, अब देखेंगे हम इन्हें कंप्लीट करेंगे इनकी स्पेलिंग को. नंबर 1 पर हमारा क्या है? किसान. तो हम किसान कैसे लिखेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे कै, फिर छोटी ई की मात्रा, किसान. ठीक है बच्चों, सभी बच्चों को समझ में आ रहा है? सभी बच्चे इस तरीके से कर रहे हैं. वर्क अपनी बुक निकाली है सभी बच्चों ने.
तो सभी बच्चे इस तरह से पेंसिल से अपनी बुक को फिल करेंगे। ठीक है, देखिए अब आगे क्या है, हिरन। तो हम क्या लिखेंगे, है छोटी ई की मात्रा, हिरन। ओके बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं क्या है, ऋषि। तो हम क्या लिखेंगे, श षटकोण वाला श, फिर छोटी ई की मात्रा, ऋषि। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्षत्रिय। तो हम त त्रिशूल वाला त्र, फिर छोटी ई की मात्रा, तो ये क्या है हमारा, क्षत्रिय। ठीक है बच्चों, तो हमारे क्या क्या बने अक्षर ये फुल मिलाकर, किसान, हिरन, ऋषि, क्षत्रिय। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट देखते हैं नंबर 2। नंबर 2 पे क्या है, छोटी ई की मात्रा लगाकर सही शब्द लिखिए। छोटी ई की मात्रा लगाकर सही शब्दों को आपको लिखना है। तो देखिए कैसे लिखेंगे, जैसे लिखा हुआ है दल दल, तो इन्होंने क्या किया है, दल दल लिखकर फिर छोटी की मात्रा लगाई है ना। तो इसी तरह से हमें भी आगे कई एक्सरसाइज करनी है। तो देखिए करते हैं, सभी बच्चे तैयार हैं? तो देखिए सब मेरे साथ लिखेंगे। देखिए बच्चों, क, देखिए बच्चों, क, व छोटी की मात्रा, कवि। ठीक है बेटा, अब देखिए सर, स छोटी की मात्रा, र, सिर। अब आगे देखिए रब, हम लिख देंगे र, व छोटी की मात्रा, रवि। ठीक है बेटा, सर का क्या हो गया, सिर, रव का रवि, कव का कवि। अब आगे देखिए बनिया, तो हम इसे क्या करेंगे, ब, न पे छोटी की मात्रा नी, या पे आगे डंडा या, बनिया। ओके बच्चों, अब आगे देखिए ज, ई, त, न, जितना। ठीक है बच्चों, बनिया हम फिर से लिख देते हैं, कभी आपको सफाई से ना दिखाई दे रहा हो। देखिए ध्यान से, ब, देखिए बेटा, ब, नी, या। अब दिखाई दे रहा है सबको, बनिया। तो हमारा क्या हुआ, दल का दिल, सर का सिर, रव का रवि, कव का कवि, बनिया का बनिया, जतना का जितना। ओके, तो हमने क्वेश्चन नंबर 2 भी कर लिया है। अब हम नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, साफ साफ लिखिए अध्यापक महोदय बोलकर। सभी बच्चे साफ साफ अपनी नोटबुक में लिखेंगे। ठीक है, आपको अपनी नोटबुक में 6 यानी कि 6 शब्द लिखने हैं। नंबर 1 रवि, नंबर 2 कवि, नंबर 3 छवि, नंबर 4 मिल, नंबर 5 गिन, नंबर 6 दिन। ठीक है बेटा, तो आपको ये 6 शब्द अपनी नोटबुक में लिखने हैं, बहुत सफाई से लिखने हैं, बहुत सुंदर तरीके से लिखने हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर पॉइंट डाल देती हूँ। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, 4, 5, 6। ओके बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको 6 शब्द अपनी नोटबुक में लिखने हैं। डेट डालेंगे, हेडिंग डालेंगे, चैप्टर डालेंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चन लिखेंगे, और तब आपको ये 6 शब्द लिखने हैं। किस तरह से लिखेंगे ये भी देख लीजिए बच्चों। सबसे पहले हम यहाँ पर डेट डाल देंगे, जैसे कि डेट, ऐसे लिख करके। आज क्या डेट है बच्चों, 21
ठीक, इस तरह से हम डेट डालेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर चैप्टर का नाम डालेंगे। उसके बाद में हम यहाँ पर होमवर्क डालेंगे ऐसे, ठीक है। इसके बाद हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, साफ साफ लिखिए। ठीक है बेटा, साफ साफ लिखिए। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 एंड 6। तो इस तरह से आपको नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे लिखने हैं आपको, ठीक है। ये शब्द आपको इस तरह से अपनी नोटबुक में करने हैं, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? गुड। अब हम इसे इरेज कर दें। आपको बहुत ध्यान से वर्क करना है बच्चों, ठीक है, और बहुत सफाई से करना है। डेट सभी बच्चे डालेंगे, होमवर्क भी सभी बच्चे डालेंगे, ठीक है बेटा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में दिए गए वर्ण पर छोटी ई की मात्रा लगाकर शब्दों को नीचे लिखिए, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, छोटी ई की मात्रा लगाएंगे और उसके बाद हम इसी के नीचे, बुक के नीचे लिख देंगे। जैसे कि लिखा हुआ है कशमिश, कशमिश नहीं होता ना, ये गलत लिखा हुआ है, इनकरेक्ट लिखा हुआ है, इसे हम करेक्ट करके लिखेंगे, छोटी ई की मात्रा लगाकर लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए क्या, छोटी ई की मात्रा श, किश, मैं, छोटी ई की मात्रा श, किशमिश। सभी बच्चों को समझ में आया? इसी तरह से आपको अपनी बुक में कार्य करना है वाला। और क्वेश्चन नंबर 3 आपको नोटबुक में करना है, ठीक है बेटा। देखिए तकिया, तकिया, तकिया लिखा हुआ है और होता क्या है, त क पर छोटी की मात्रा या, तकिया। ओके बच्चों, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं किताब। किताब नहीं होता ना, क्या होता है, किताब। तो कैसे लिखेंगे, क छोटी की मात्रा त और ब, किताब, ठीक है बेटा। इसके बाद में देखते हैं कसान। कसान नहीं होता, क्या होता है, किसान। क्या होता है, किसान। तो क पर छोटी की मात्रा स आ न, किसान। अच्छा बच्चों, सभी बच्चों ने देख लिया। नंबर 1 पे क्या है, किशमिश। नंबर 1 पर किशमिश, नंबर 2 पर तकिया, नंबर 3 पर किताब, नंबर 4 पर किसान। ओके बच्चों, आज आपका वर्क यही था। ये आपको अपनी बुक में फिल करना है बहुत अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 3 आपको नोटबुक में करना है, यही आपका होमवर्क है। यदि आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप स्कूल में 12 बजे तक आकर पूछ सकते हैं, ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखिए, अब नेक्स्ट क्या है हमारा, इंग्लिश। ओके, अब हम देखते हैं इंग्लिश। देखिए बच्चों, इंग्लिश में आपका क्या चल रहे थे, वोवल वर्ड्स चल रहे थे आपके, ए ई आई ओ यू। कितने वोवल वर्ड्स होते हैं, 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू, ठीक है बच्चों। वेरी गुड, सभी बच्चों को पता होंगे, है ना। तो सभी बच्चे मेरे साथ बोलेंगे, ए ई आई ओ यू, वोगल वर्ड्स। ओके, और इसमें हमारा इंग्लिश की बुक निकालेंगे, पेज नंबर 15, पेज नंबर 15 निकालेंगे, ठीक है बेटा। और उसके बाद हम देखेंगे, रीड द वर्ड्स एज क्विकली एंड एक्यूरेटली एज पॉसिबल, ठीक है। ये जो है वर्ड लिखे हुए हैं, ये
ये हमें बहुत जल्दी जल्दी यानी कि क्विकली मीन बहुत तेजी से बहुत जल्दी से हमें पढ़ने हैं। ठीक है, तो कौन कौन बच्चा मेरे साथ पढ़ेगा बहुत जल्दी 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 बताइए, हैंड्स अप करिए। वेरी गुड, सभी बच्चे मेरे साथ पढ़ेंगे और वो भी जल्दी जल्दी क्विकली एकदम तेज। ठीक है, कैन यू रीड दिस वर्ड्स? क्या आप इन वर्ड्स को पढ़ सकते हैं, वो भी फास्ट? यस, देखिए, कब, हब, रब, तब, शब, गम, हम, मम, रम, शम, बट, कट, हट, नट, रट, डल, गल, हल, बड, मुड, अप, कप, पप, बुझ, फुज। ठीक है बच्चों, फिर से देखिए, कप, हब, रब, तब, सब, गम, हम, मम, रम, सम, बट, कट, हट, नट, रट, डल, गल, हल, बड, मड, अप, कप, पप, बुझ, फुज। ठीक है, ये आपको बहुत इसी तरह से जैसे मैंने रीड किए हैं उसी तरह से आपको भी ये रीड करने हैं। अब आगे देखिए, बग, हग, मग, रग, तग, बन, फन, गन, रन, सन, बुक, डुक। देखिए फिर से हम रीड करते हैं, यहाँ पर थोड़ी सी गलती हो गई है, फिर से देखिए, बग, हग, मग, रग, टग। ठीक है बच्चों, वन, फन, गन, रन, सन, बुक, डक, बक, डक, लक, मक, टक। इस लाइन को हम फिर से देखेंगे, बक, डक, लक, मक, टक। इसके बाद देखेंगे अस, बस, फस, मस, रस। ओके, तो ये आपको इसी तरह से रीड करने हैं फास्ट एकदम। ठीक है, यस आई कैन, मैं कर सकता हूँ। इसके बाद देखिए बच्चों, जितनी जल्दी हम करेंगे उतने ही हिसाब से हम यहाँ पर टाइम डाल देंगे। ठीक है बच्चों, कि हमने इतने समय में यह रिपीट किए। ठीक है बेटा, और कितनी बार किए वो भी। ठीक है, इसके बाद देखिए स्किल टेस्ट। स्किल टेस्ट, स्किल टेस्ट छोटा सा टेस्ट। ठीक है, इसमें हमें क्या करना है, स्पीक एंड क्रॉस दी ओड वन आउट। हम सभी जो वर्ड्स लिखे हुए हैं उन्हें पढ़ेंगे, जो बिल्कुल सेम है वो सही है, बट जो हमें बिल्कुल अलग लगेगा उस लाइन में, उस पर हम क्या कर देंगे, उस पर हम ऐसे करके क्रॉस लगा देंगे। ठीक है बेटा, तो कौन कौन बच्चा करेगा मेरे साथ, जल्दी बताइए, कौन कौन बच्चा करेगा मेरे साथ, हैंड्स अप कीजिए। वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे गम, हम, बक, सम। यानी कि गम भी सेम है, हम भी सेम है, सम भी सेम है, बट ये सही नहीं है, ये बक, ये रॉन्ग है। ठीक है, तो इसे हम क्या कर देंगे, क्रॉस कर देंगे। ठीक है, आगे देखते हैं, डल, गल, हल, बड। तो इसमें कौन सा डिफरेंस लग रहा है, इसमें बताइए कौन सा डिफरेंट है, ये वाला। तो इसे हम क्या कर देंगे, ऐसे। ठीक है बेटा, इसके बाद देखेंगे आप, कप, पप, बुझ। ये है ना अलग, तो जो हमारा अलग है वो बिल्कुल अलग ही दिखाई दे जाएगा आपको। वो भी आपको जब दिखाई देगा जब आप बिल्कुल ध्यान से रीड करेंगे, जब आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये तो अलग सा दिखाई दे रहा है, और तब आपको ये रॉन्ग करना है। ठीक है बच्चों, रस्ट, फुस, मुस, रुस।
तो आपको इसमें कौन सा रॉन्ग करना है? फर्स्ट वाला। ठीक है बच्चों, किस किस बच्चे के समझ में आई बताइए। देखिए बेटा, सभी को ये रीड करना है और बहुत फास्टली करना है, बहुत जल्दी करना है। ठीक है, ये तो है आपका ओरल वर्क। उसके बाद में यह है आपका स्किल टेस्ट, ये आपको नोटबुक में करना है। ठीक है, स्पीक एंड क्रॉस द ओड वन आउट, ये वर्क आपको अपनी नोटबुक में करना है। यदि कुछ समझ में नहीं आता है तो आप 12 बजे तक स्कूल में आकर के पूछ सकते हैं। ठीक है बेटा, तो आज आपका हिंदी में कौन सा वर्क दिया था? हिंदी में आज आपको रीडिंग भी कराई गई थी और रिटिन वर्क भी मिला था, जिसमें आपको क्वेश्चन 3 नोटबुक में करना है, बाकी आपको बुक में करना है। ठीक है, और इंग्लिश में आपको ओरल करना है, पहले उसे रीड करना है, ओरल वर्क भी है, और स्किल टेस्ट ये आपको अपनी कॉपी में, अपनी नोटबुक में करना है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा? जीके। ठीक है, आज आपका टर्न है हिंदी, इंग्लिश और जीके। ठीक है, जो जीके की आपकी बुक है आप उसे निकालेंगे। नेक्स्ट हमारा आता है जीके। तो जीके में देखिए बच्चों, जीके की आप बुक निकालेंगे, उसमें निकालेंगे चैप्टर 3। ठीक है, चैप्टर 2 में आपने क्या क्या किया? चैप्टर 1 में आपने ऑल अबाउट मी, अपने माई सेल्फ किया था, अपने बारे में लिखा था, आपको क्या पसंद है, क्या आपका नाम है, क्या आपकी एज है। ओके, और नंबर 2 में, चैप्टर 2 में आपने क्या किया था? चैप्टर 2 में आपने बॉडी पार्ट्स ने मैच किए थे, है ना? सभी बच्चों को लर्न है। देखिए बच्चों, पीछे का जरूर याद किया करिए कि हमने कल क्या किया था, लास्ट वाली वीडियो में हमने क्या सीखा था, ये सभी बच्चों को पता होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो अब हमारा आता है जीके में चैप्टर 3। ये आपको अपनी नोटबुक में करना है और लर्न करना है। ओके, बुक में भी फिल करना है। ठीक है बच्चों, तो देखिए सबसे पहले चैप्टर 3 का हम नाम क्या है? अमेजिंग सेंस ऑर्गेन्स। अमेजिंग सेंस ऑर्गेन्स। तो सेंस ऑर्गेन्स क्या होते हैं? सबसे पहले हम आपको बताएंगे सेंस ऑर्गेन्स क्या होते हैं। सभी बच्चे बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, सेंस ऑर्गेन्स क्या होते हैं। देखिए बच्चों, बहुत ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे, बिल्कुल। Our body is the most amazing machine in the world. Okay, our body is the most amazing machine in the world. ठीक है, हमारा जो शरीर है ये एक अमेजिंग मशीन की तरह है, जो पूरे शरीर, पूरे संसार में हमारे शरीर की जैसी मशीन नहीं है। देखिए, फिर से देखिए, बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसे आपको बहुत ध्यान से एंजॉय करके, बहुत ध्यान से इसे देखना है और समझना है। ठीक है बेटा, जब भी आपके समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। सभी बच्चे देखिए, आवर बॉडी इज द मोस्ट अमेजिंग मशीन इन द वर्ल्ड। ठीक है, हाउ डू वी नो what is happening around us? ठीक है, how do we know what is happening around us? हम अपने चारों तरफ क्या क्या देखते हैं और महसूस करते हैं, बताइए। how do we know what is happening around us? ठीक है, देखिए, हम अपने चारों तरफ क्या फील करते हैं, क्या देखते हैं, तो हम देखेंगे हाउ डू वी नो व्हाट इज हैपनिंग अराउंड अस। देखिए, वी हैव 5 waves, we have 5 ways
वी हैव 5 ways टू नो अबाउट अ थिंग। ठीक है, ओके बच्चों, वी हैव 5 ways टू नो अबाउट अ थिंग। These are called senses. Okay, these are called senses, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, सेंस ऑर्गेन्स। ओके, तो वो क्या क्या होते हैं, these are 5 सेंस ऑर्गेन्स। तो देखिए बच्चों, these are 5 senses as ENSES। ठीक है, तो these are 5 senses होते हैं। ठीक है, जो हमारे सेंस ऑर्गेन्स होते हैं वो कितने होते हैं, 5 होते हैं। ठीक है बच्चों, 5 होते हैं। देखिए, सी नंबर फर्स्ट पे क्या है हमारा, सी, और नंबर 2 पर हियरिंग, HEARNING, हियरिंग। हियरिंग, HEARING, हियरिंग। और नंबर 3 पर फील, ठीक है बेटा, फिर से हम लिख देते हैं, साफ तरीके से लिखा नहीं गया ये, FEEL, फील। इसके बाद में 4 नंबर पर आपका आता है टेस्ट। ठीक है, और 5 नंबर पर आपका आता है स्मेल। ठीक है बच्चों, तो ये आपके 5 ऑर्गेन्स है। ठीक है, नंबर 1 पर क्या है, सी, नंबर 2 पर हियरिंग, नंबर 4 पर फील, टेस्ट और स्मेल। तो देखिए बच्चों, हम किससे देखते हैं, जो हम दुनिया को देख रहे हैं, बाहर देख रहे हैं, चीज़ों को देख रहे हैं, वस्तुओं को देख रहे हैं, इंसान को देख रहे हैं, हम किससे देख रहे हैं, अपनी आईज, आंखों से। वी कैन सी आईज। अच्छा बच्चों, हियरिंग, हमें जो आवाज आती है वो हम किससे सुनते हैं, अपने कान से। ठीक है, तो वी कैन हियर, ईयर। ठीक है, फील, वी कैन फील स्किन। ठीक है बच्चों, टेस्ट, हमें टेस्ट का कैसे पता लगता है, तो हमें टेस्ट का पता लगता है टंग से। टंग। और देखिए नंबर 5 पे स्मेल का हमें कहां से पता लगता है, नोज, नोज। ठीक है, तो देखिए, वी कैन सी विद आईज, वी कैन सी विद आईज, हमें अपनी आंखों से देखते हैं। क्या क्या देखते हैं, एवरीथिंग। ठीक है, एवरीबॉडी। ओके,
इसके बाद देखिए हियरिंग, वी कैन हियर विथ ईयर। म्यूजिक, ठीक है। साउंड, साउंड, ठीक है। एंड हार्ड म्यूजिक, ठीक है बच्चों। देखिए वी कैन फील विद स्किन, हम क्या क्या फील कर सकते हैं। देखिए सॉफ्ट, सॉफ्टनेस, हार्डनेस, शार्प और ब्लैंड। ब्लैंड मीन्स क्या होता है, खुरदरा, ठीक है। तो ये हम अपनी स्किन पर फील करते हैं, ठीक है। कोल्ड एंड हॉट, कोल्ड एंड हॉट, ये सब हम अपनी स्किन पर फील करते हैं, ठीक है बच्चों। इसके बाद देखिए नंबर 4 पर टेस्ट। तो टंग से हमें, वी कैन टेस्ट विथ टंग। क्या क्या टेस्ट करते हैं हम, स्वीट, सॉल्ट, खट्टा मीठा, बिटर, कड़वा। तो ये सब हम कहाँ से टेस्ट करते हैं, अपनी टोंग। ओके। नोज, अब नोज देखिए, वी कैन स्मेल विद नोज। क्या क्या स्मेल कर सकते हैं हम, खुशबू, जो भी हमें कोई स्मेल आती है तो हम कहाँ से पता लगाते हैं, अपनी नोज से, है ना, कि यहाँ से बहुत स्मेल आ रही है ना, बोलते हैं ना। तो देखिए बच्चों, यहाँ से हम स्मेल के बारे में पता लगाते हैं अपनी नोज से, यानी कि हम महसूस करते हैं, ठीक है। फ्रेग्रेंस, फ्रेग्रेंस और ओडन, ठीक है। तो खुशबू और बदबू हम अपनी नोज से, स्मेल से फील करते हैं, ठीक है। तो ये बच्चों आपको समझ में आ गया होगा 5 सेंस ऑर्गन्स क्या होते हैं जिनसे हम महसूस करते हैं, ठीक है। देखना, सुनना, महसूस करना, चखना और स्मेल आना, ये हमारे क्या है, सेंस ऑर्गन्स है, ठीक है बच्चों। इसके बाद अब समझ में आ गया सबके क्या होता है। अब हम देखते हैं चैप्टर। तो हमने चैप्टर में क्या देखा, अमेजिंग सेंस ऑर्गन्स। सेंस ऑर्गन्स क्या होते हैं, सभी बच्चों को पता लग गए होंगे क्या होते हैं सेंस ऑर्गन्स। क्या होते हैं बच्चों सेंस ऑर्गन्स, जिनसे हम फील करते हैं, टेस्ट करते हैं, हियरिंग करते हैं, सी करते हैं। तो वो क्या है, हमारे अमेजिंग सेंस ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है। देखिए बच्चों, सबसे पहला है सेंस ऑर्गन्स अलाउ अस टू एंजॉय योर वर्ड्स, कैन यू टेल व्हाट दे डू। ये जो नंबर 1 पर है आपका ईयर, बताइए क्या कर रहा है, विद आवर ईयर वी कैन हियर। हम क्या कर सकते हैं कान से, हम कान से सुन सकते हैं, HEAR, वी कैन हियर विद ईयर, ओके।
हम अपने कान से सुन सकते हैं। नेक्स्ट देखिए नंबर 2 पर आईज। विद आवर आईज वी कैन सी। हम अपनी आंखों से कुछ भी देख सकते हैं, तो वी कैन सी विद आवर आईज। देखिए बच्चों नंबर 3 पर, नंबर 3 विद आवर टंग में वी कैन टेस्ट। हम टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, टेस्ट। तो वी कैन टेस्ट विद आवर टंग। अब देखिए नंबर 4 पर नोज। विद आवर नोज वी कैन स्मेल। ठीक है बच्चों, स्मेल। तो वी कैन स्मेल विद आवर नोज। नंबर 5 पर विद आवर स्किन वी कैन फील। ठीक है बच्चों, वी कैन फील विद आवर स्किन। अब हम फिर से देखते हैं बच्चों, कुछ मिस्टेक हो गई है शायद, 1 मिनट देखिए बच्चों। हाँ जी, ये नहीं, ठीक है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर छोटी सी मिस्टेक हो गई थी कुछ, उसके लिए सॉरी। बट देखिए टंग, इनसे हम टेस्ट कर सकते हैं खट्टा, मीठा और कड़वा। और यह है हमारी नोज, इससे हम स्मेल यानी सूंघ सकते हैं, इससे हम खुशबू, बदबू, एनीथिंग। ठीक है। आईज है, आईज से हम देख सकते हैं एवरीथिंग, ठीक है, एवरीबडी, एवरीथिंग। ईयर से हम सुन सकते हैं म्यूजिक, तेज आवाज भी, मंदी आवाज भी, धीमी आवाज भी, हम कुछ भी सुन सकते हैं। स्किन से हम फील कर सकते हैं, ठीक है, सॉफ्टनेस, ठंडा, गरम, ठीक है, खुरदरापन और एकदम चिकना, ये सब चीज हम अपनी स्किन से फील कर सकते हैं। टंग से टेस्ट कर सकते हैं, नोज से स्मेल कर सकते हैं, करते हैं। देखिए बच्चों, एक बार और देख लीजिए। वी कैन हियर विद आवर ईयर, वी कैन सी विद आवर आईज, वी कैन हियर विद आवर ईयर, वी कैन सी विद आवर आईज, वी कैन टेस्ट विद आवर टंग, वी कैन टेस्ट विद आवर टंग, we can smell with our nose, we can smell with our nose, we can feel with our skin, we can feel with our skin। ओके बच्चों, we can feel with our skin। सभी बच्चों के समझ में आ गया होगा सेंस ऑर्गन्स क्या होते हैं। तो बच्चों सभी को बहुत ध्यान से देखना है वीडियो को और समझना है सेंस ऑर्गन्स क्या होते हैं। ये आपको अपनी नोटबुक में भी करने हैं और बुक में भी फील करने हैं और प्लस लर्न भी करने हैं। ओके, ये आज का आपको होमवर्क है। आई होप आपके सब कुछ समझ में आया होगा। यदि कुछ समझ में नहीं आता है तो आप स्कूल में आकर के पूछ सकते हैं। ठीक है बेटा, घर में रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। थैंक यू।